बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पद 6 तक पढ़ लिए थे। आज हम 7वां पढ़ेंगे। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब देखिए, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग है कि यहाँ श्री कृष्ण जब ब्रज को छोड़कर आ जाते हैं तब उन्हें वहाँ की बहुत याद आ रही है। तो ऊधो कहते हैं बलदाऊ को, वो कहते हैं दाऊ मुझे ब्रज बिसरत माने भूलना, भूलता ही नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, मुझे वृंदावन के जंगल बाग गायें सब कुछ याद आ रहा है। सघन कुंज की छाई और कदम्ब के पेड़ों की छाया भी याद आ रही है। प्रात समय माता जसुमती, सुबह होते ही जब यशोदा माता अरुनंद देखी सुख पावत। तो जब सुबह हो के जब मैं यशोदा माता और पिता नंद को देखकर बहुत सुख पाता था। माखन रोटी दह्यों सजायो, और यशोदा माता मुझे माखन रोटी और दही सजाकर अति हित साथ खवावत और बहुत ही प्रेम से मुझे खिलाती थीं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, मैं वहाँ की गोपिकाओं ग्वालों छोटे बच्चों के साथ खेलता था। सब दिन हंसत सिरात, और सारा दिन हंसता फिरता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं ब्रज के वासी बहुत धन्य धन्य हैं। जिनसो हित जतुतात, जिनको ऐसे कृष्ण के दर्शन करने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ धनी धनी जो लिखा है जो पुनरुक्ति अलंकार कहलाता है, और भाषा इनकी वही ब्रज भाषा है। तो आप इसका काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। अगला देखिए, ऊधो मन न भये 10-20, जब बहुत दिनों बाद ऊधव ब्रज को गए तब गोपिकाएं उन्हें बता रही हैं कि ऊधो हमारे मन 10-20 नहीं हैं, एक हो तो सो गयो श्याम संग, हमारा मन तो एक था जो गोपी के साथ चला गया, जो किशन के साथ चला गया। को अब राधे ईस, अब हमें कौन समझाए। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, केशव यहाँ श्री कृष्ण को कहा है, तो श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां तो कैसी शिथिल कमज़ोर पड़ गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीस, ऐसा लगता है जैसे जब जो है शरीर से सर काट दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर हो गया है। आशा लागी रहती तन श्वासा, हमें हमेशा यही आस लगी रहती है, हमारी सांसों में यही बात रहती है, जीवन ही कोटि बरिस, कि हमारा जीवन तो जैसे श्याम के बिना बिल्कुल श्वास रहित हो जाएगा। तुम सो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्री कृष्ण के दोस्त हो, सकल जोग के ईश, जो सारे जग का ईश्वर है। ईश माने ईश्वर। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगती, सूरदास जी कहते हैं हमारे नंद के लाल श्री कृष्ण के बिना और कोई ईश्वर नहीं है। 9वां देखिए, ऊधो जाहूँ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। ऊधो तुम तो चले जाओ, गोपियाँ यहाँ ऊधो से नाराज होती हैं और शिकायत करती हैं। ऊधो तुम जाओ तुम ही हम जाने, तुम्हें तो हम जानते हैं, श्याम तुम ही हो को नहीं पठियो, श्री कृष्ण ने तुम्हें पठियो मीन्स भेजना, तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम तो रास्ता भूल गए हो। ब्रज नारिनी सो जो कहत हो, बात कहत न लजाने, और ब्रज की नारियों से तुम ऐसी बात कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। लजाने मीन्स लज्जा।
बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमें तुम लोगों के, बड़े लोगों के विवेक बिल्कुल भी नहीं भा रहे। हम सो कहीं लई हम सह के, जिए गुनी लेहु सयाने। हमें तो जिस हाल में रखोगे हम वैसे ही रह लेंगे। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। कह रही हैं हम अबला की तो जो पहचान है वो चारों दिशाओं के ज्ञाता ईश्वर ही कर सकते हैं। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझती बात निदाने। हम कह रहे हैं उद्धव, आप सच बताइए, हम तुम्हें अपनी कसम धरा देंगे कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। क्या तुमसे श्री कृष्ण ने ऐसा कहा? सूर श्याम जब ही तुम्हें पठायो, तब न कहू मुस्काने। तो सूरदास जी कहते हैं यदि तुम्हें श्री कृष्ण ने भेजाया है तब उन्हें थोड़ा सा मुस्कुराहट आ जाती है। अगला देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी। अब बता रहे हैं कि ईश्वर पता नहीं कहाँ का निवासी है। तो वो निर्गुण जिसे किसी ने नहीं देखा, वो किस देश में रहता है। मधुकर कहीं समझाई सौंदे, बूझती साँझ नहासी। मधुकर कह रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, बूझ रही हैं, लेकिन उन्हें हंसी नहीं आ रही है। को है जनक कौन है जननी, तो कौन उनका पिता है, कौन उनकी माता है, और कौन नारी को दासी, और किस स्त्री का वो पति है। कैसे बरन भेष है कैसो। कह रही हैं कैसा तो इसने वेश धारण कर रखा है। किही रस में अभिलाषी, और किस रस में खोया हुआ है। पावे गो पुनि कियो आपनो, जौरे करे गो गासी। सुनत मौन है रयो बाबरो, सूर सवे मति नासी। तो वे कह रहे हैं ऐसे ईश्वर को देख देख के जो सुख मिल रहा है उसके कारण तो ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों की मति मारी गई है। सब बावरे से होके श्री कृष्ण को देख रहे हैं। अगला देखिए, संदेशो देवकी सो कहियो। इसमें देवकी माता से संदेशा भेजने के लिए वर्णन है। सो देवकी कौन थी? श्री कृष्ण की माता, जिन्होंने श्री कृष्ण को जन्म दिया। और यशोदा कौन है? श्री कृष्ण को पालने वाली। तो कह रहे हैं आप देवकी माता से कहिएगा, हों तो धाई तिहारे सुत की, मैं हूँ तो तुम्हारे बच्चे की माँ। मया करत ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोही कही आवे। जबकि मैं आपकी गति, आपके दुख को जानती हूँ, लेकिन मैं तब भी कह रही हूँ, प्रात होत मेरे लाड़ लड़े। तो यशोदा माता कह रही हैं कि तुम उनकी माता हो, लेकिन मैं फिर भी यह बात कह रही हूँ कि तुम मेरा जो लाल है सुबह उठते ही माखन रोटी भावे, उनको माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उपटन अरुता तो जल, तहीं देख भजी जाती। तेल उपटन और थोड़ा गर्म पानी देख देख के उनको नहलाइएगा। जोई जोई मांगा सोई सोई देती। वो जो जो मांगता है मैं उसको वो देती हूँ। क्रम क्रम करी के नहाते और धीरे धीरे करके वो नहाते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन। सूरदास जी कहते हैं कि पथिक से कि मुझे तो रात दिन बढ़ियो रहत उर सोच, मुझे यही सोच रहती है, मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरा एक लाडला श्री कृष्ण भयत करत संकोच, वहाँ पर संकोच करता होगा। तो ये आपका आज पद खत्म हो गए हैं। इन सभी के संदर्भ प्रसंग लिख लीजिएगा और ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करिएगा। और अब आज इतना ही। कीप सेफ।